रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली हसन एक नई वीडियो कार ड्राइविंग के हवाले से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने गियरों के बारे में सीखा, अब दूसरे लेक्चर में जो है हम पैडल्स के बारे में सीखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि लेक्चर बाय लेक्चर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो है लेक्चर बाय लेक्चर आप क्लास ले सकें। There are 3 pedals are used in a car। ये 3 पैडल होते हैं जो गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं। पहले स्टेप पे ये एक्सीलेटर है जिसे रेस बोलते हैं। ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक और सी से क्लच। अब हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे। पाँव 2 हैं, पैडल 3 हैं, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। रेस और ब्रेक ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। एक टाइम में हम एक ही चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या हम एक्सीलेटर इस्तेमाल करते हैं या हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। एट अ टाइम दोनों चीज़ें कभी भी इस्तेमाल कहीं किसी गाड़ी में भी नहीं होती। बायां पाँव जो है वो हम क्लच के लिए इस्तेमाल करते हैं, दायां पाँव जो है वो रेस और ब्रेक के लिए इस्तेमाल करेंगे। दायां पाँव जब भी रखना है आपने ऐसे तिरछा रखना है। उससे ये होगा कि एक्सीलेटर से जब भी पाँव उठाएंगे तो ब्रेक पे ही आएंगे। अगर हम ऐसे सीधा पाँव जो है वो एक्सीलेटर के ऊपर रखेंगे तो एमरजेंसी ब्रेक या वैसे ब्रेक लगाने के लिए जब हम पाँव उठा के ब्रेक वाले पैडल पर लाएंगे तो ये दरमियान में जो खाली वाया है पाँव उसमें भी जा सकता है। और बायां पाँव जो है वो हम क्लच के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लच का इस्तेमाल ये है कि गाड़ी में गियर लगाने के लिए हम क्लच को इस्तेमाल करते हैं। एज़ इट इज़ जैसे जो इस्तेमाल बाइक में है क्लच का वही इस्तेमाल गाड़ी में। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाइक में जो क्लच है वो आपके हाथ में और गाड़ी में जो क्लच है वो पाँव में। ये आपने मैनेज करना है। क्लच को दबा के जब हम पहला गियर लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ते जाएंगे तो गाड़ी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। किसी भी गाड़ी में आप बैठे हैं, बाज़ स्टूडेंट को ये इशू आता है कि किसी गाड़ी पे आप जिस पे गाड़ी सीख रहे हैं उस पे सीखने के बाद जब आप किसी नई गाड़ी में बैठते हैं या किसी और की गाड़ी को चलाते हैं तो वो गाड़ी बंद हो जाती है, आपसे क्लच जो है वो मैनेज नहीं होता। क्लच को मैनेज करने का तरीका ये है कि जब आपने क्लच को दबाया है, पहला गियर लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ेंगे। जब गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर दे क्लच वाले पाँव को उधर ही रोक लेंगे। ना क्लच को दबाना है ना क्लच को छोड़ना है। इस टेक्निक के साथ कोई भी गाड़ी हो वो गाड़ी जो है वो बंद नहीं होगी। आप पहली दफ़ा चला रहे हो उसको तो उससे ये होगा कि क्लच जो है वो ऐसे छोड़ने से गाड़ी बंद नहीं होगी और झटका भी नहीं लेगी। क्लच जब भी हमने गियर को चेंज करना है क्लच को पूरा दबा के फिर गियर चेंज करना है। बाइक में तो आप लोग क्लच दबाए बगैर भी बाज़ औक़ात जो है वो गियर लगा लेते हैं, लेकिन गाड़ी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी में आपने क्लच को दबाना है फिर गियर जो है वो चेंज करना है। जब भी कहीं गाड़ी आपको रोकना पड़ती है तो आपने पहले गियर से ही गाड़ी को चलाना है। आप फॉर एग्जांपल रोड पे चल रहे हैं, 5वें गियर पे जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी रश की वजह से कहीं भी ब्रेक लगाना पड़ी है तो 5वें के बाद चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5वें से आप डायरेक्ट पहले में भी आ सकते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पहले से 5वें की तरफ जब हमने जाना है तब हम सीक्वेंस वाइज जाते हैं। पहला गियर लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, फिर चौथा, 5वां, ऐसे ही चलते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला गियर लगाने के बाद जो है आप तीसरा गियर लगा सकें, क्योंकि गियर जो है वो स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है वो आपके गियर बढ़ते जाते हैं। जब आप पहले गियर पे गाड़ी को चलाते हैं उसके बाद आप जब स्पीड बढ़ाते हैं तो गियर जो है वो दूसरा ही लगेगा, फिर तीसरा, ऐसे सो ऑन सीक्वेंस वाइज जो है वो गियर चलते जाएंगे। इसके जब हमने गाड़ी को कहीं रोका है, रुक गए हैं, तो हम पहले गियर से स्टार्ट करेंगे। अगर गाड़ी रुकी है, अगर आपने गाड़ी रोकी नहीं है, सिर्फ स्पीड स्लो हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, गियर को छोटा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल चौथे गियर में जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर या किसी और रीज़न की वजह से आपको गाड़ी स्लो करना पड़ी है तो फिर आप दूसरा गियर या तीसरा। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक और तीसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।